0 से लेकर 7, 14। तो यदि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू चेक करना होगा, ठीक, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए इसको, पीएच स्केल को फुल नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब समझिए, अगर इसको हम रखेंगे इस स्केल पर, अगर उसका मान 0 से 6.9 के बीच आया तो उसको कहेंगे पदार्थ अम्लीय है। पदार्थ क्या है? तो अम्लीय है। ठीक, अगर उसका 7.1 से 14 तक आया तो कहेंगे उस पदार्थ का पीएच वैल्यू क्षारीय है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ है। अगर किसी का 7 आ रहा है पीएच वैल्यू तो कहेंगे वो पदार्थ क्या है? तो कहेंगे उदासीन है। पदार्थ क्या है? तो उदासीन है। अब समझिए इधर, अगर नींबू के रस की बात करें तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2.4। तो नींबू के पीएच वैल्यू आपका हो गया 2.4। अगर हम 6.4 की बात करें, 6.4 किसका पीएच वैल्यू होता है? तो आप कहिएगा दूध का पीएच मान, यानी पीएच वैल्यू कितना? तो 6.4। अगर हम 7.0 की बात करें तो 7.0 किसका होता है? तो कहेंगे उदासीन होता है। उदासीन होता है, ठीक है। तो उदासीन यानी डिस्टिल्ड वाटर भी उदासीन है, होता है, तो हम कहेंगे उसका 7। अगर बारिश की बात करें तो उसका भी पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन कभी कभी अम्लीय बारिश भी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मौसम का पहला बारिश है तो वो अम्लीय बारिश होगा, उस कंडीशन में 5.6 उस बारिश के पानी का पीएच वैल्यू होगा, यानी वर्षा के पानी का पीएच वैल्यू कितना होगा? अगर 5.6 है, ठीक है, तो उसको कहेंगे अम्लीय वर्षा। ठीक, अब समझिए, अब 4.8 है तो 4.8 किसी का पीएच वैल्यू नहीं होता है एक्यूरेट, लेकिन समझिए अगर हम मानव के मूत्र की बात करें, मानव मूत्र की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो अगर 6 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति जो है स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6 से ज्यादा और 7 से कम के बीच में। तो अब 6 याद रखिए या 6.5 याद रखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए और पूछ ले कि अगर 4.8 यानी मूत्र का पीएच वैल्यू है, 4.8 मूत्र का पीएच मान है, तो उस माने क्यों है, किसके कारण किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 हो सकता है? तो इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच मान अगर 8 हो जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच मान यदि 8 हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे उस व्यक्ति के गुर्दे में खराबी है, यानी सुचारू रूप से उसका गुर्दा किडनी काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका पीएच वैल्यू 8 हो गया है। तो जब मूत्र का पीएच वैल्यू 8 हो जाएगा तो इसे कहेंगे क्षारीयता। और जब मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 हो जाएगा तो क्यों होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण, तो इसको कहेंगे अम्लीयता। इतना ध्यान रखिए।